नमस्ते बच्चों। तो आज हम यूनिट 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सोलेनॉइड समझने वाले हैं। और हाँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से, इस तरह से कि एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। रेडी है? चलिए शुरू करते हैं। चलो एक एक अजीब से सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कोई ऐसी चीज जो सूरज से भी लिटरली लाखों डिग्री ज्यादा गर्म हो, जैसे कि प्लाज्मा, उसको कैद कैसे किया जा सकता है? ऐसी चीज को तो आप किसी भी कंटेनर में रखो, वो तो पिघल जाएगा, राइट? तो इसका जवाब है एक मैग्नेटिक बॉटल में। हाँ, ये फ्यूजन रिएक्टर्स में यूज होती है। और इस कमाल की टेक्नोलॉजी का जो दिल है ना, जो उसका सबसे जरूरी हिस्सा है, वही है एक सोलेनॉइड। तो चलिए अब इस सोलेनॉइड को आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये सोलेनॉइड आखिर है क्या चीज? इसका कोर आइडिया क्या है? अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहूं तो एक सोलेनॉइड और कुछ नहीं है, बस एक तार के ढेर सारे लूप्स हैं जिनको हमने एक के बाद एक ऐसे स्टैक कर दिया है। और जब इन सारे लूप्स का असर जुड़ जाता है तो एक बहुत ही पावरफुल इफेक्ट पैदा होता है। इसको इस स्टैकिंग मैग्नेट्स एनालॉजी से समझते हैं। देखिए, पहला स्टेप, एक अकेला करंट लूप, वो एक छोटे से फ्लैट मैग्नेट जैसा काम करता है। ठीक है। अब स्टेप 2, जब हम दो लूप्स को पास पास रखते हैं तो उनके जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो बीच में जुड़ जाते हैं, ऐड अप हो जाते हैं। और फिर फाइनल स्टेप, जब हम ऐसे बहुत सारे लूप्स को एक साथ स्टैक कर देते हैं तो बन जाता है एक सोलेनॉइड। अब इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग और एक जैसा यूनिफॉर्म हो जाता है, जबकि बाहर का फील्ड आपस में कैंसिल होके लगभग ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जो एग्जाम्स के लिए सबसे जरूरी है, यानी इसकी एनसीईआरटी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला। देखिए, ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। एग्जाम में अगर पूछा जाए तो यही लिखना है। ओके, अ सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ हीलिक्स वेयर द नेबरिंग टर्न्स आर क्लोजली स्पेस्ड। सिंपल है ना? मतलब एक स्प्रिंग जैसा, बस फर्क इतना है कि ये बहुत टाइटली लपेटा हुआ है। और इसका फॉर्मूला वो भी उतना ही सिंपल है। एक लंबा आइडियल सोलेनॉइड है तो उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड यानी बी होता है B इज इक्वल टू म्यू 0 Ni। बस। चलो इस फॉर्मूला के हर हिस्से को समझें। म्यू 0 ये तो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अंदर। म्यू 0 ये एक कांस्टेंट है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। I है करंट जो तार से बह रहा है। लेकिन यहां N ये सबसे जरूरी है। इस पे स्टार मार्क लगा लो। याद रखना, ये जो छोटा n है ना, ये टोटल टर्न्स नहीं है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर लंबाई में कितने टर्न्स हैं। इसको हम n डिवाइडेड बाय l करके निकालते हैं। ये गलती मत करना। तो ये फॉर्मूला आया कहां से? देखो, इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, हर एक लूप अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। स्टेप 2, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से ये सारे फील्ड्स अंदर ऐड अप हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इसलिए अंदर फील्ड सीधा और यूनिफॉर्म हो जाता है। स्टेप 3, बाहर पास पास वाले लूप्स के फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो बाहर फील्ड ऑलमोस्ट जीरो। अब आखिरी स्टेप, इस आइडियल सिचुएशन पर जब हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हमें ये आसान सा फॉर्मूला मिल जाता है, B इज इक्वल टू μ0 Ni। चलो एक छोटा सा एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। मान लो हमें लेंथ यानी L दी गई है 0.2 मीटर्स, टोटल टर्न्स N है 400 और करंट I है 2 एम्पियर। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हाँ, N निकालना। सो N इज इक्वल टू N अपॉन L। ये हो गया 400 डिवाइडेड बाय 0.2, मतलब 2000 टर्न्स पर मीटर। ठीक है। अब स्टेप 2, बस इस वैल्यू को फॉर्मूला में डाल दो। B इज इक्वल टू μ0 Ni। वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेशन के बाद B की वैल्यू आती है लगभग 5.03 मिली टेस्ला। इजी, राइट? ओके, अब उस चीज की बात करते हैं जहां सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं, वो गलतियां जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स में अक्सर करते हैं। मैं इन्हें साइलेंट किलर्स कहता हूं। ध्यान से सुनना। सबसे बड़ी गलतफहमी, मिसकंसेप्शन नंबर 1, अक्सर लोगों को लगता है कि टोटल टर्न्स यानी कैपिटल N ज्यादा होने से फील्ड स्ट्रांग होगा। गलत, ऐसा नहीं है। फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है N पर, यानी टर्न डेंसिटी पर। सिंपल भाषा में टर्न्स कितने पास पास हैं, कितने टाइटली पैक्ड हैं। इसीलिए हमेशा याद रखो, टाइट पैकिंग मैटर्स। और दूसरी गलतफहमी, लोग सोचते हैं कि सोलेनॉइड के बाहर का फील्ड बस थोड़ा वीक होता है। ये बिल्कुल गलत है।
एक आइडियल सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नियरली जीरो होता है। सारा का सारा फील्ड अंदर ही ट्रैप हो जाता है, बिल्कुल उसी मैग्नेटिक बॉटल की तरह, याद है, जिससे हमने शुरुआत की थी। और हाँ, एक सुपर इंपॉर्टेंट टिप एग्जाम्स के लिए, इसको नोट कर लो। अगर सोलेनॉइड के अंदर हम एक नरम लोहे का टुकड़ा यानी एक आयरन कोर डाल देना तो मैग्नेटिक फील्ड हजारों गुना बढ़ जाता है। इट्स लाइक अ मेगा बूस्ट। इसलिए जो असली पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उनमें हमेशा आयरन कोर होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये टॉपिक इस चैप्टर की बड़ी पिक्चर में कहाँ फिट होता है। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है एक सिंगल सर्कुलर लूप से जो थोड़ा सा फील्ड बनाता है। फिर हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, बहुत सारे लूप्स को स्टैक करके सोलेनॉइड बनाते हैं, जिससे हमें एक स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म फील्ड मिलता है। और यही आइडिया आगे जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इंडक्टर्स और ट्रांसफॉर्मर्स जैसे इंपॉर्टेंट डिवाइसेस का बेस बनता है। देखा कैसे सब कुछ कनेक्टेड है। तो चलो इस पूरी चर्चा को फटाफट समराइज करते हैं। की टेकअवेज क्या है? पॉइंट नंबर 1, सोलेनॉइड एक टाइटली वाउंड कॉइल ऑफ वायर है। पॉइंट नंबर 2, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, यूनिफॉर्म और एक्सिस के अलोंग होता है। पॉइंट नंबर 3, बाहर का फील्ड ऑलमोस्ट जीरो। पॉइंट नंबर 4, फॉर्मूला है B = μ0Ni। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5, फील्ड की स्ट्रेंथ टर्न डेंसिटी यानी छोटा n और करंट I पर डिपेंड करती है। दैट्स इट। और अब जाते जाते एक सवाल, अगर एक सोलेनॉइड बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, तो क्या हम उसके रिपल्शन फोर्स का इस्तेमाल करके उसे किसी दूसरे मैग्नेट के ऊपर हवा में तैरा सकते हैं, लेविटेट करा सकते हैं? और अगर हाँ, तो ऐसा करने के लिए हमें करंट या टर्न्स को कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा? इस पर सोचना जरूर।